बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बुटर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है मीडिया के एरर कोड पे। आपने देखा होगा अक्सर आप काम करने जाते हैं, वहाँ एरर कोड आ रहे होते हैं और अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से उनको हल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप पूरा इसको ट्रेस करेंगे, ढूंढेंगे, फिर आपको पता चलेगा इसमें क्या फ़ॉल्ट है क्या नहीं, आपने इसको किस तरह हल करना है। अगर आपको इन एरर के बारे में पता होगा, बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं और ये कंपनी ने हमारी सहूलियत के लिए दिए होते हैं ताकि हम अगर कोई मसला आए एयर कंडीशनर में तो हम आसानी के साथ उनको हल कर सकें। आज के जो एरर कोड हैं जो मीडिया एयर कंडीशनर के ऊपर हैं, जो एरर कोड हैं E1, E3, E5, E6, E7, E8, E9, EC। आज हम इन एरर कोड के ऊपर बात करेंगे। इनका क्या मतलब होता है, इनको किस तरह हल करते हैं, आपको सारा इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको पूरी समझ आ सके। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। E1, जो E1 का एरर कोड होता है, ये मेमोरी की प्रॉब्लम होती है। मेमोरी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मेमोरी का मतलब है जैसे आप मूड इसका चेंज करते हैं, उसको खाली फ़ैन पे चलाना चाहते हैं इंडोर को, या हीटिंग पे करते हैं, या ठंडी कूलिंग पे करते हैं, या ठंडे पे करते हैं, ये इसकी मेमोरी होती है। अगर इस मेमोरी में कोई फॉल्ट आ जाएगा तो ये E1 का एरर शो करेगा डिस्प्ले के ऊपर। आप इसको खुद अगर रिपेयरिंग जानते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की मेमोरी रिपेयरिंग करवा लें या खुद कर लें। इससे जब अगर रिपेयरिंग करने के बाद ये फॉल्ट इसका दूर हो जाएगा। अगला जो एरर कोड है वो है E3 का। जो E3 का एरर कोड आता है मीडिया DC इन्वर्टर AC में, वो आता है ब्लोअर फ़ैन का, मोटर का, जो अंदर फ़ैन मोटर चल रही होती है, वो अगर ख़राब हो जाए या उसका ब्लोअर वगैरह कहीं फंस जाए, रुक जाए मोटर, उस वजह से जे E3 का एरर कोड आएगा। आप फ़ैन मोटर को ठीक करके उसका कैपेसिटर वगैरह ख़राब हो जाए या वायर वगैरह कट जाए, उससे भी आप इसको ठीक करके ये एरर कोड ख़त्म कर सकते हैं। अगला जो एरर कोड है हमारा E5 का, वो होता है रूम सेंसर का। टेम्परेचर सेंसर भी बोलते हैं इसको। इसको जब टेम्परेचर पूरा हो जाए तो इसको ऑटोमेटिक करता है, आउटडोर को बंद करता है, उसको रूम सेंसर बोलते हैं। आप इंडोर खोलें ऊपर वाला कवर सामने वाला, तो सामने ऊपर ही लगा होता है। अगर वो ख़राब हो जाए, वो काम ना कर रहा हो, उससे E5 का एरर आएगा, आपके डिस्प्ले के ऊपर शो होगा। जो अगला एरर कोड है वो है E6 का। E6 का ये कोयल के साथ जो सेंसर लगा होता है, आपने देखा होगा एवापोरेटर कोयल के साथ ऊपर ही लगा होता है, ये एवापोरेटर में इंडोर के साथ। अगर वो काम ना कर रहा हो, वो निकल गया हो, अक्सर ये जब सर्विस करते हैं उस वक्त ये निकल जाते हैं, या कोई वायर वगैरह का इसका जो क्लिप वगैरह लगा होता है वो निकल जाता है बाहर, उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। आप उसको रिपेयरिंग करके या नया लगा के इसको ये एरर कोड आप ख़त्म कर सकते हैं। अगला जो एरर कोड है E7 का। E7 जो अगर आपके मीडिया के DC इन्वर्टर AC में E7 एरर कोड आ रहा है, ये आउटडोर कंडेंसर के बैक साइड पे एक सेंसर लगा होता है। आप देखेंगे, अक्सर आपने नोट किया होगा, आप आउटडोर के पास जाएंगे, DC इन्वर्टर में बाहर की तरफ एक सेंसर लगा होता है। अगर वो ख़राब हो जाए, उसकी वायर वगैरह कट जाए, वो काम ना कर रहा हो, वो ख़राब हो जाए, उस वजह से ये एरर कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर शो होगा। अगला जो एरर कोड है E8 का। E8 का जो एरर कोड होता है, ये आउटडोर की जो फ़ैन मोटर होती है कंडेंसर के साथ लगी होती है, वो अगर ना चल रही हो, उसका कैपेसिटर ख़राब हो गया हो या उसकी वायर वगैरह जल गई हो, उस वजह से ये एरर कोड आएगा E8 का। आप फ़ैन मोटर को रिपेयरिंग करके, ठीक करके या चेंज करके या उसका कैपेसिटर चेंज करके इसको ठीक कर सकते हैं। उससे जो आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी और ये ठीक हो जाएगा। अगला जो एरर कोड है हमारा वो है E9 का। E9 का जो एरर कोड होता है, वो इंडोर और आउटडोर की कम्युनिकेशन जो वायर होती हैं उनका प्रॉब्लम होता है। कम्युनिकेशन जो वायर होती है वो जो इंडोर से आउटडोर को जा रही होती है, उनका आपस में रब्ता ना हो रहा हो, या कोई तार उतर गई हो, इंडोर से उतर जाती है कभी आउटडोर से, या जल गई हो कोई तार, ये उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। मसलन उनका आपस में इंडोर और आउटडोर का आपस में रब्ता ख़त्म हो गया हो, इससे E9 का एरर कोड आएगा। आप ये वायर चेक करके ये प्रॉब्लम हल कर सकते हैं।
इससे आपका जो मसला E9 का एरर कोड जो ख़त्म हो जाएगा। जो अगला एरर कोड है वो है EC का। जो EC का एरर कोड होता है, जो अगर आपका यूनिट लीक हो गया कहीं से, इंडोर भी हो सकता है आउटडोर भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी आउटडोर लीक हो जाए, या इंडोर में कहीं लीकेज आ जाए, या आपके जो आपने इंडोर के साथ जो फ्लेयर नट लगे होते हैं आपने ज्वाइंट लगाया होता है, अगर वो भी शायद हो सकता है उसमें से लीक निकल रही हो, उसमें से लीक हो रही हो गैस आपकी, उस वजह से भी, या रेफ्रिजरेंट दूसरे ऊपर से आउटडोर के पास जो अपने फ्लेयर नट लगे होते हैं वहाँ से भी लीक हो सकती है। अगर आप इसकी लीक चेक करेंगे, कहीं और भी हो सकती है लीक, लाजमी नहीं जे नट ही हो, तुम पता अक्सर चलते हुए कहीं ना कहीं लीक, कोई ना कोई ज्वाइंट लीक हो जाता है। अगर आप उसको चेक करके जो रेफ्रिजरेंट लीकेज इसकी ख़त्म कर देंगे तो उससे जो आपका EC का जो एरर कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा होता है वो जो ख़त्म हो जाता है। इस तरह जो अपना आप इसको जो एरर कोड ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पूरी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।